Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. I hope you all are doing well. ये वीडियो है डिविजन्स ऑफ द स्टमक। इसमें हम स्टमक की एनाटमी का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि स्टमक में कर्वेचर्स कितने होते हैं, स्टमक के पार्ट्स कितने होते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि स्टमक के अंदर कौन से दो स्फिंक्टर्स होते हैं, इसके अटैचमेंट्स क्या हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट अस सी अ ब्रीफ ओवरव्यू कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। एज वी ऑल नो कि स्टमक जो है इट इज़ अ जे शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका मेन काम होता है फूड को स्टोर और डाइजेस्ट करना। तो इसके दो एंड्स होते हैं। पहला एंड जो है ये इससे ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। लोअर एंड जो है, लोअर एंड पर ये ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है और वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। स्टमक के दो कर्वेचर्स होते हैं, दो जगह ये हमें वो घुमाव शो करता है। दो कर्वेचर्स होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर जो लेटरली डायरेक्टेड होता है, जो जिसमें ज़्यादा कर्व्ड होता है, और होता है लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर में घुमाव कम होता है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, इसको डिवाइड इस तरीके से करते हैं कि लेसर कर्वेचर के नीचे जपा और स्फिंक्टर से पहले एक टाइप की कैविटी या डिप्रेशन शो होता है जिसको हम नॉच कहते हैं। तो इसको एंगुलर नॉच कहते हैं। तो एंगुलर नॉच से लेकर ग्रेटर कर्वेचर तक एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं। तो एंगुलर नॉच ये रही, इससे ग्रेटर कर्वेचर तक एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं और इसके बेसिस पर हम स्टमक को स्टडी करते हैं। तो जो पार्ट्स हम इसके डिवाइड करेंगे वो इसी लाइन के बेसिस पे डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, बट ये लाइन प्रेजेंट नहीं होती, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। तो उसी लाइन के बेसिस पे जो अभी मैंने शो की, उसके बेसिस पर स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज़रा टॉप मोस्ट पोर्शन होता है और वो हार्ट की प्रॉक्सिमिटी में होता है, हार्ट के पास होता है, इसकी वजह से इसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। और वो दूसरा पार्ट जो है, वो जो लोअर पार्ट है, उसको हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। अब कार्डियक पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस एंड बॉडी, और पाइलोरिक पार्ट जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? सल्कस इंटरमीडियस। अब सल्कस इंटरमीडियस क्या है? सल्कस इंटरमीडियस जो है इट इज जस्ट दिस, आप इसे इम्प्रेशन कह लें, एक तरीक़े का इम्प्रेशन है, सल्काए है, यानी एक निशान है स्टमक के अंदर। इस निशान के बेसिस पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कनाल। सो इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस इज अ नॉर्मल सल्कस, उसके बेसिस पर इसे पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कनाल में डिवाइड कर देते हैं। अब हम डायग्राम में देखते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। सो दिस इज द सल्कस इंटरमीडियस, ये रहा सल्कस इंटरमीडियस। इसके बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। जो पहले वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये जो लाइन है, लाइन से पहले वाला पोर्शन, इसको कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। और उसके बाद वाला जो पोर्शन है जो ये ड्यूडेनम में जा रहा है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक कनाल। अब ये बात याद इस तरीके से रख सकते हैं आप, क्योंकि ये एक कनाल टाइप की फॉर्म हो रही है और एक लोअर एंड है जो ड्यूडेनम में जा रहा है, तो इस वजह से इसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन। स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द कार्डियक पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट। सी, सो दिस ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, एंड दिस इज द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द एंगुलर नॉच टू द ग्रेटर कर्वेचर। इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट का ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो यूं कर एक इट्स अ रिज लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर वाला ये जितना रिज है इसको फंडस कहते हैं। बचा हुआ पार्ट इज बॉडी। तो लाइन जो है एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक की जो लाइन है, उससे ऊपर वाला पार्ट इज कार्डियक पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट इज पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसके बेसिस पर? सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस क्या है? इट इज अ सल्कस which is an impression in the wall of the stomach। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको पाइलोरिक एंट्रम कहेंगे, और कैनाल कौन सा होगा? जो कैनाल ड्यूडेनम के साथ जाके जो इसका लोअर एंड है वो बना रहा है कैनाल, तो उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि वो लोअर एंड से खाना ड्यूडेनम में जा रहा है तो कैनाल बन रही है, इस वजह से इसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं।
दो टाइप की दो ओपनिंग्स होती हैं स्टमक में, एक तो ईसोफेजियल ओपनिंग, यहाँ से ईसोफेगस से कनेक्टेड होगा, और यहाँ जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसको ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहेंगे। अब इसके ये भी एक इसके साथ इसकी अप्लाइड एनाटॉमी समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये जो होता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर में कि ओपनिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फूड जो है वो ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है ईसोफेगस में फूड जाकर इकट्ठा हो जाता है, और उसको फिर हम कहते हैं गर्ड डिजीज, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज। फूड यहाँ ऊपर इसके स्फिंक्टर जो है इसके खुलने में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये खुल नहीं रहा है तो खाना जो ऊपर से आ रहा है वो ईसोफेगस में इकट्ठा हो गया, यहाँ वो उसमें स्वेलिंग आ गई, तो उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। तो उसमें आपको कुछ स्वेलिंग टाइप की महसूस होगी। दूसरा केस ये है कि स्फिंक्टर बैक फ्लो करने लगे, अगर खुलने लगे यहाँ से, तो गैस्ट्रिक एसिड जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर ईसोफेगस में चला जाएगा, और चूंकि स्टमक के अंदर तो म्यूकस लाइनिंग है मगर ईसोफेगस में तो नहीं है, तो गैस्ट्रिक एसिड अगर ईसोफेगस में चला जाएगा तो वो उसे जला देगा। उस कंडीशन में आदमी को जलन महसूस होगी, और चूंकि ये वाला पोर्शन जो है दिस इज द कार्डियक पोर्शन यानी हार्ट इसके पीछे है, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसका हार्ट जल रहा हो। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। उसे इस कंडीशन को कहते हैं, साइंटिफिक नेम इज एक्लेशिया कार्डिया। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी लोअर एंड में जो है इस स्फिंक्टर ये जो स्फिंक्टर है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है ताकि खाना ड्यूडेनम के अंदर जा सके। and these are the rugae are the folds, irregular structure जो होते हैं स्टमक के अंदर वाली वॉल जो है वो इरेगुलर होती है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी, और वो इसलिए होती है सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, और साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सके। दैट्स वाई इट हैज़ दिस इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड rugae। So that was all. So please remember esophageal sphincter जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे दो टाइप के डिजीज होते हैं मेनली। अगर ये ओपन ना हो तो खाना ईसोफेगस में इकट्ठा हो जाएगा ऊपर से अगर ये ओपन नहीं हो रहा ऊपर से आने वाला खाना यहीं इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे गर्ड डिजीज, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, और यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी चेस्ट रीजन में। अगर इसका बैक फ्लो होने लगे, यहाँ से खुलने लगे, तो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो ऊपर चला जाएगा, ईसोफेगस को बर्न कर देगा, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि जैसे उसका हार्ट जल रहा है। इट्स कॉल्ड हार्ट बर्न और एक्लेशिया कार्डिया। एंड दैट वाज ऑल। सो इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.